आयुष्मान हो। ये बता बेटा। हाँ दादी माँ। आज मैं इतना व्याकुल हूँ, इतना मेरे मन में आज लगता है कि भगवान का दर्शन अवश्य होगा बेटा। ऐसे मेरे नयन इशारे कर रहे हैं बेटा, समझ गया छतरू? अवश्य दादी माँ। इसलिए है बेटा, मैं सुना रही हूँ। मन मेरा प्रभु का दर्शन करने के लिए बेटा बहुत ही आतुर हो रहा है बेटा। हे भगवान, भगवान का दर्शन कब होगा? सुन बेटा। अवश्य दादी माँ। आज दर्शन अवश्य होगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बेटा, हर छिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसी का सावन होगा। मेरा मन बोल रहा है, ये नयन भी मेरे इशारे कर रहे हैं बेटा। ये क्या कर रहे हो दादी माँ? हाँ बेटा, मैंने भगवान का पूजा पाठ करते करते बूढ़ी हो गई, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। आज यह इशारा मेरे नयन कर रहे हैं, इसलिए मेरे को भरोसा हो रहा है कि आज भगवान का जरूर दर्शन होगा। दादी माँ। अरे संधवई से फरकती रहली बेटा। हाँ दादी माँ। ये नयन मेरे आज शाम से ही इशारे कर रहे हैं। अरे संधवई से फरकती रहली, चक्कर चलाऊंगी और भगवान को भोग लगाने के लिए मीठी मीठी। इसलिए अच्छे से दोनों भाई ले जा करके उस पहाड़ी पे बैठकर नाश्ता पानी कर लेना और बकरियों को ढील कर ले जाना बेटा। ले जाओ, देख रहे हो बच्चे बकरियों की इस समय कितने भूखे हैं, ले जाओ इनको। ठीक है दादी माँ, परंतु ये मतरू को समझा दो। क्या मतरुआ? ये जितनी रोटी ले जाता है सब अकेले छिप कर खा लेता है दादी माँ। अकेले बात खाना बेटा, ये मुझे नहीं खिलाता। अगर एक रोटी है तो उसमें बांट कर खाना बेटा, यही धर्म कहता है। अकेले बात सकेल जाना, ठीक ना? अरे दादी माँ, 2 रोटी है, दोनों सकेल जाएगा। क्यों नहीं दादी? ऐसा मत करना बेटा, एक रोटी है आधा बांट कर खाना चाहिए। लेके जाओ बकरिया बेटा, देर हो रही है। ठीक है दादी माँ। जा बेटा। चलो मतरू। क्या भैया इधर जा रहे हैं? सब इधर चिटक रही है पहाड़ी पर। आज कौन से पहाड़ी पर ले चले? ऊंची वाली पहाड़ी पर चलते हैं। वो ऊंची वाली जो है? हाँ भैया, वहाँ बकरी ले चले। अवश्य चलो। चल। अरे मथु। हाँ भैया, थोड़ा गाना वाना भी गाते सर। अब मैं तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं हूँ भैया, इसलिए मुझे तो गाना होना आता नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे गाना तू गाता था ना जब बकरी चराने जाता था? थोड़ा बहुत आता है। तो वही सुना दे, कुछ तो मनोरंजन हो जाए। बीमार मोरा अरे मथु, ये वाला नहीं। बकरी जब बीमार होती है तब ये गाना गाते हैं। ये तो बकरी चराने जा रहे हैं। छोड़ देते मेरा पढ़ाई। अरे ये बकरी मिल जाएगी अब। हाँ भैया, ये देखो,
ये दोनों बकरी जरूर चुराए होंगे। अवश्य। ये मेरी बकरी कहाँ है? कहो भाई। अरे भाई मेरी बकरी कहाँ है? मधु, ये आंख निकालने वाले तो नहीं है? नहीं भाइयों। हाँ, अरे इनके हाथ में भी देख क्या लिए हैं? कहो क्या कहना? किडनी तो नहीं निकालते? नहीं भाई। हाँ, किडनी नहीं निकालते? नहीं भाइयों। फिर आंख निकालते हो? नहीं। फिर क्या करते हो? हम दोनों भाई बकरी चुराते हो? नहीं भाई। अरे भाई मेरी बकरी खो गई है इसी जंगल में, जिस जंगल में आप लोग मिले हो। अवश्य मेरे भाइयों, मैं आपकी बकरी नहीं चुराया हूँ। अरे मैं कैसे मानूं? ये बताओ, एक मिनट मत हो। ये बताओ, मैं यहाँ अपनी ये लठ रख दूं, ठीक, और यहाँ आसपास कोई न दिखे। अगर आप दिखोगे और लठ मेरी खो जाएगी तो मैं किसको बोलूंगा? वो सही कह रहे हो भाई। तो जब सही कह रहा हो तब क्यों बोल रहे हो कि मैं बकरी नहीं चुराया हूँ? मगर हम लोग आपकी बकरी नहीं चुराए हैं। क्यों नहीं चुराया? फिर कहाँ गई इस जंगल से? हम नहीं जानते भाई। इस जंगल में आपके सिवा कोई दिख नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा है ना हमारे इनके सिवा यहाँ। तो मैं तो बकरी लेकर आया ही था। सही सही बता दो। और नहीं देख रहे हो बांस ना, मारूंगा बांस तो निकल जाएगी सांस। हे भाइयों, आप लोग जो सोच रहे हो हम लोग वह नहीं है। क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि मेरी बकरी चुरा कर कहीं छिपा दी। नहीं भाई, हम आपकी बकरी को नहीं चुराए हैं। क्या? हाँ। मथुर, यही चुराए हैं। एक काम कर, पहले इनका पता लेता हूँ और फिर चलकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट पहले इनका नाम पूछता हूँ। ऐसे नहीं मिटी बकरी, अब रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नाम भी नहीं बताएंगे, इसलिए इनका पहले ये बताओ। कहो भाई कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम जान के क्या करोगे? हाँ, अरे भाई जानकर क्या करेंगे? पूछ रहे हैं, हमको भी मालूम पड़ जाए आपका क्या नाम है। तो ठीक है, तुम दोनों भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ। सुनाओ। मेरा नाम राम है। आम? इधर आए। कौन सा आम? दशहरी? नहीं भाई। कच्चा कि पक्का? बहुत दिन हो गया आम खाए। आम नहीं भाई। हाँ, मेरा नाम राम है। अरे यार देखो, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कुछ नहीं आता। आप थोड़ा एक एक शब्द बताओ, हो सकता है कुछ आ जाए। मटरू, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे भाई, हाँ, आप लोग पढ़ाई नहीं किए हो। अरे हम भील जाति के, हम बकरी चराते हैं, कहाँ पढ़ने जाया करते हैं। इसलिए आप लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं बता रहा हूँ, सुन लो, बस हो गया। मेरा नाम राम है और ये हमारा अनुज छोटा अनुज लक्ष्मण है। लपक छपक। अच्छा, ये चमक भी उसी तरह से रहे हैं। ये देखो एकदम लाइट जैसे, लप झप लप झप। क्यों आप लपक झपक हो? नहीं भाई, मेरा नाम लक्ष्मण है। क्या? लक्ष्मण है? लपच्छर। लपच्छर। इनका नाम लपच्छर है रे मटरू। लपच्छर? अरे नहीं भाई, तुम ध्यान से सुनो, मेरा नाम लक्ष्मण है। क्या बोल रहे हैं? लपक झपक। लपक झपक। ये बताओ, चलो इनको गट्ठी मारो जल्दी। राम और लपच्छर। नहीं भाई, लपच्छर? हाँ भाई। अच्छा, ये बताओ, कहो, और कोई है साथ में? और हमारी भारिया सीते। अरे भाग रे भाग! इधर है चीता। चीता भी लिया साथ में? नहीं भाई। अरे चीता नहीं, तुम तो बता रहे हो कि मेरे साथ चीता भी है। अवश्य भाई, हमारे साथ हमारी भारिया सीता। अरे
ऐसा बताओ, मैं तो सोचा चीता लेकर इस जंगल में आए हो और मेरी बकरी तो खा गए और मुझे भी खा जाए चीता। अवश्य भाई, हमारे साथ चल गट्ठी मार। हमारी भार्या सीता भी थी। हाँ, किसी दुष्ट निशाचर राक्षस ने हमारी भार्या का हरण कर लिया। अच्छा, इसलिए हम दोनों भाई उनका खोज करते करते इस वन में भटक रहे हैं भाइयों। अच्छा। तो हमारी मदद करो आप लोग। तो ढूंढते ढूंढते बकरी चुराने लगे। नहीं भाई, सीता नहीं मिले तो बकरी ले जाओगे किसी? बकरी आपकी हमने नहीं लिया है। सोचो, बकरी नहीं लिए हो? हम आपकी बकरी को नहीं जानते। सही सही बता दो। सही बता रहे हैं भाई। सही बता दो, लड़ाई हो जाएगी अब। हे भाई, आप कुछ भी कर लो, सत्य सत्य होता है, हाँ? असत्य असत्य होता अच्छा, तो है। ये बताओ, इधर कहाँ जा रहे हो जंगल में? इधर हम अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं। कौन है आपकी प्रेमिका? हमारी भक्तिन है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सबरी है। वो क्या बोल रहे हो तू? हाँ भाई, मेरी दादी माँ 80 साल की बुढ़ी हो गई और तुम बोल रहे हो कि ऐसा बोला? नहीं भाई, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं। फिर कैसा प्रेम करते हो? हमारा उसका भक्त और भगवान का प्रेम है। अरे तो ऐसा बताना चाहिए शुरू में कि हम भक्ति का प्रेम करते हैं। हम तो और कुछ सोच गए कि भाई मेरी दादी माँ बुढ़ी माँ। नहीं भाइयों, आप लोग पढ़ाई नहीं किए हो इसलिए। अरे पढ़ाई एक दिन भी स्कूल नहीं गए, इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो भाई। बकरी चराने से फुर्सत ही नहीं है तो स्कूल कहाँ से जाऊं? तो हम अपने भक्त सबरी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, हाँ भाइयों। एक मिनट, मछलू, हाँ भैया, ये दादी माँ से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे एक बार और आए थे, अवश्य। दो लड़के, हाँ, बोले मेरा नाम राम है और लक्ष्मण। और लक्ष्मण, और दादी माँ उनको ले गई कुटिया में और उनको खूब बढ़िया रोटी वोटी खिलाई। जब सो गए, हम लोग भी सो गए, तो रात में भांडी भांडा सब लेकर सब रात में भांडी भांडा लेकर चले गए। सुबह हम दोनों सोकर उठे तो वहाँ कोई राम लक्ष्मण नहीं। तो ऐसे तो नहीं है। इन्हें यहीं पर बात एक काम करो, आप दोनों लोग इधर आ जाओ, इधर इधर किनारे। और सुनो, अरे सीसीटीवी की नजर में हो, यहाँ से भागकर कहीं जा नहीं सकते, अवश्य भाई। ठीक? और मथुर, हाँ भैया, गट्ठा मार दिया है ना? गट्ठी मार दिया। हाँ, एकदम जेल के अंदर हो, यहाँ से कहीं नहीं भागोगे, ये मेरा जंगल है। ठीक? मैं अभी जा रहा हूँ अपने दादी के पास, और अगर दादी कहेगी कि मिलवा दो तो मैं तुरंत मिलवा दूंगा, लेकिन जाना मत यहाँ से। ठीक है मथुर? हाँ भैया, चल दादी के पास। अवश्य। अरे दादी माँ, दादी माँ, हेलो, इधर बैठ जा। इधर बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे हम ये तो- तेरा ही घर है तो तू बैठ हाँ जा। दादी माँ। बैठ जाऊं। बैठ जा, बैठ। अरे दादी माँ, बोल, क्या बोलना चाहता है ये बता। बकरियां किधर गई? बकरी चराते थक गया हूँ दादी माँ। अरे 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 दादी माँ, बकरियां किधर है? एक मिनट सब्र करो। हाँ तो बता तुम दे। तो इतना मारती हो कि मैं चला भी जाऊंगा यहाँ से। वो 3 टांग वाली बकरी बहुत दूध देती अरे है। तो मैं क्या करूँ, तू देती है तो? अबे तो क्या करेगा, इतना खाने का हो है तू। तो सुनेगी कुछ? सुना, क्या सुना रहा है? ये जो सटर पटर दादी माँ करती हो, हाँ, ये क्या है? अरे बेटा ये भगवान का माला जपती हो। बताओ, अगर ये भगवान से मैं मिलवा दूं? अरे बेटा, भगवान से तू मिलवाएगा?
सोच तो रहा हूँ दादी माँ। अरे किधर है बोलता है तो बोल। ऐसे नहीं, बोल जल्दी पहले बोल। पहले मैं थक गया हूँ। फिर तो क्या करूं? आज रोटी भी नहीं मिली थी। रोटी कितना ले गए कब खाया? अरे वो जो तुम बता रही थी कि रखा है वो सब बिल्ली खा गई थी। ये मतलब बोला कुछ नहीं ले आया मैं। घर में बेटा तू ही लोग है। दादी माँ हाँ एक बेटा काम करो, बोल अब बेटा। मैं आज बकरी चराते चराते थक गया हूँ। फिर क्या पहले तुम मेरी सेवा करो। सेवा कर दो? बिल्कुल। अरे अरे तब मारोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। यही जमाना हाँ, है। अगर भगवान से मिलना है दादी माँ तो मेरी सेवा करो और खूब अच्छा अच्छा बना कर खिलाओ। मैं जरूर तुम्हारे भगवान से मिलाऊंगा। भी हो अच्छी सेवा करूंगे तुम लोगों की। अरे तो दादी माँ तुम अरे ये भी तो सोचता है जब जब हो ही धर्म कई हानि, अब बाढ़ ही असुर महाअभिमानी। सुना बेटा? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा अरे हो गया, इधर आ। अब भगवान से नहीं मिलाऊंगा। अरे बेटा बैठो बैठो इधर आ बेटा। दादी माँ बैठो, मारोगे तो नहीं मिलाऊंगा। अरे तू अगर एक भी डंडा मारी तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। अब बता बेटा दूरी अब हो तू गई। सेवा करेगी अभी भगवान से मिलाऊंगा। मैं बुद्धि हो गई हूँ, परेशान करता है बेटा। अरे परेशान नहीं कर रहा हूँ दादी माँ, तो अपने भगवान के लिए सुन, हाँ जंगलों में जा जाकर फूल बैर रोज ले आती है हाँ बेटा। और थोड़ी सी मेरी सेवा कर देगी और मेरी थकान दूर हो जाएगी। ये बता बेटा, हाँ जब तक तू सेवा करने लायक था तब तक मैं तुझे तेल तक लेकिन अब बता। अब मैं जा रहा हूँ दादी माँ। इतने बड़े दादी माँ अब मैं जा रहा हूँ। अरे रुक बेटा। हाँ नहीं रुकूंगा। बेटा रुक। अरे रुक बेटा, रुक बेटा। दादी माँ आएगा तू। अब तुम देखो, अगर भगवान से मिलना चाहती हो बोल बेटा। तो मैं जैसा कहो वैसा करो। वैसे ही करेंगे बेटा। तू हाँ तब या तो फिर बढ़िया बढ़िया आज बनाकर खिलाएगी। अरे खिलाऊंगी पहले क्या भगवान। क्या खिलाएगी बता पहले। जो खाएगा बेटा, हाँ? जो भी खाएगा वो भी अरे जो नहीं खाऊंगा, हाँ। जो खाकर मरना है क्या अब नाम फिर है? क्या खाएगा तू? अरे कुछ अच्छा अच्छा मेवा पकवान कुछ खिला, ये बेटा दाल बाटी चूरमा खिलाते नहीं कुछ सब मिले। खिलाएंगे। अभी छाछ रखे हो, हाँ माथा सुबह अरे छाछ नहीं पीऊंगा दादी माँ। छाछ पिएगा तो अच्छा तंदुरुस्त अरे बीमार नहीं होना है। हो जाएगा तुम्हें। अच्छा एक काम करो, अब चलो भगवान से मिला दे दादी माँ। आए हैं बहुत मारा था गिराई। ये बता दो। ये बेटा, हरे बहारो आज भगवान आए हैं। हाँ दादी माँ। आज मेरे भगवान आए हैं। आज मैं खूब नाचूंगी खाऊंगी। अरे बहारो फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे श्री राम दादी भाई दादी भाई बेटा इधर है दादी माँ। दादी भाई अरे दादी भाई बहुत मारती है, खूब मारती है। आज तुझे बताऊंगा। दादी माँ इधर है भगवान, इधर देख, इधर दादी माँ इधर। अरे दादी माँ इधर
भगी तो फूली भरी सावे मेरे रसीला दादी माँ को खाता भी दादी माँ इधर है बताने का श्याम अरे मथुर, हाँ भैया, देख दादी माँ का इनके पैर में कितने कीचड़ लगे हैं। अरे तो इनके पैर पर गिर गए, कितनी पागल है। अब इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे भैया, आज से इसके हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। अवश्य दादी माँ सादर जल चरण पखारे। यह बेटा मटरू चटरू। हाँ दादी माँ, इन्हें दंडवत प्रणाम करो। हाँ बेटा, दंडवत प्रणाम करो। अरे तो ऐसे बोल रही हूँ, इस तरह से बेटा मैंने प्रणाम अरे किया। तो उस तरह तू तो झुककर प्रणाम की है, अब मुझे बोले डंडे से प्रणाम करो, दंडवत। उसी तरह से अरे मैं सोचा डंडे से करना पड़ेगा दादी माँ, मैं तो बड़ा खुश हुआ। प्रणाम किया नहीं भी होता है। अरे दादी माँ, इनके पैर में बड़े कीचड़ लगे हरे। अरे ये नहीं देख रहा है, फिर इतना घोर जंगल, ऐसे पग में खड़ाओ भी नहीं है, तो ये बताइए धूल नहीं लगेगी तो क्या अमृत लगेगा? ऐसे कर ले रहा हूँ प्रणाम। अबे दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कर। चल जैसे मैं भगवान है, मान इसलिए रही हूँ तुम लोगों को अक्ल कब आएगी? मैं तो बूढ़ी हो गई, तुम लोगों को कब अक्ल आएगी रे? अरे दादी माँ, मैं भी कर लेता हूँ। हाँ कर दी भगवान को। ये मेरा जरा पकड़ के बेटा। अरे तू पहले फेंक दिया रे मेरे फूलों को भगवान के। दादी चलिए उसको जा करके कुटिया सफा कर दे बेटा, मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है दादी माँ। चलिए प्रभु, आओ भगवान, अच्छे से आ जाओ भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, बैठो मेरे भगवान। जल लेके आ बेटा, जल लेके आ, भगवान का पैर धोलूगी। हाँ दादी माँ, जल लेके आ। गया है गया। हाँ हुआ। आ रहा हूँ। अरे तू क्या जा रहा है? जल जल। सादर जल चरण पखारे। अरे मटरू, देख दादी माँ का, ये क्या कर रही है? ये कितनी गंदी है। अबे मैं गंदी हूँ? अरे दादी माँ, तू पागल हो गई है क्या? अरे बेटा भगवान, मेरे भगवान। अरे दादी माँ, हाँ पी ले। ले बेटा, ये सब कुटिया में छिड़क दे, तू भी चिड़ना मित्र ले ले। हाँ? और उसके बाद सबको दीजा बकरियों पर छिड़काव कर दे। भगवान है, अरे मटरू, छिड़काव कर दे बेटा। ये चना मित्र है।
कंदमूल फल सुरसयति बेटा मैं खिलाऊं पहले भगवान को। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहवानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बेटा अरे बैल तू ही तो नहीं खा गया जल्दी ला बेटा। ये मैं भगवान बहुत मीठी मीठी बैल लाए हो, इन्हें खाओ भगवान। अरे सब इनको मत खिला लेना। अरे तू मर रहा है, जंगल में जाता है इतना बैल है खा लिया। अरे ये मीठी मीठी बैल है दादी माँ। मैं भगवान को लाई हूँ, मुझे नहीं खिलाएगी? तू जंगल में खा लेना बेटा, भगवान को कहाँ खिलाओ। मुझे दे दे। अबे तू शांत रह, खाएगा तू। ठीक है, फिर बकरी यही चराएंगे कल से। अब इनको भगवान मैं इनको रख खिलाऊंगा। लेना, बकरी चराने के लिए हम दोनों जा रहे हैं। अरे भगवान जा रहे हैं। ये सबकी बकरियां चरा रहे प्रसाद दे हैं, दो प्रसाद। ये चराचर के नायक हैं, दे भी दे। ये सबकी बकरी चराते हैं, हो गया जितने इस पृथ्वी पे हैं सबको। मटरू काम हो गया। बस बस अब बकरी उकरी नहीं ले जाएंगे, अब कभी नहीं। सब इनको भगवान खाओ। एक बैल मिली है। तो क्यों खा रहा है? कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहवानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। हे भामिनी, हे भाई, यह तो बैल बहुत मीठी है भाई, और तुमने यह बैल क्यों नहीं खाया भैया? इनको खट्टी आ रही है। यह तो सीता के रसोई से बढ़ के अति प्रिय है। हाँ भाई। क्यों प्रभु, आपको खट्टी आ रही है ना? पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। इस प्रकार से स्तुति करो। मैं तो एक अधम जात की नारी हूँ। हाँ भगवान, मैं तो एक अधम जात की नारी हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी। अपने जात पात से हमसे कुछ नहीं लेना देना है। भगत हीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिज देखिए जैसा। नवधा भगत प्रभु प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारी पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, यह हमारी प्रथम भगति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे भामिनी, हमारी दूसरी भक्ति यह है कि मेरे कथा को सुनना, यह हमारी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। हे भामिनी, कहिए प्रभु। गुरु की सेवा करना वह हमारी तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। हे भामिनी, छल और कपट को त्याग कर मेरे नामों का जो गुणगान करे वह हमारी चौथी भक्ति है। धन्य है प्रभु। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हे भावनी, कहिए प्रभु। मेरे नामों का जो मंत्र जाप करे वह मेरी पांचवी भक्ति है। छठतम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे भावनी, कहिए प्रभु। छठवीं भक्ति हमारी यह है कि वेदों में जो प्रकाशित हो वह हमारी छठवीं भक्ति है। सातों सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा। हे भामिनी, कहिए प्रभु। मेरे से ज्यादा संतों का सेवा और उनकी पालन करना यह हमारी सातवीं भक्ति है।
आठों जथा लाभ संतोषा सपन हूँ नहीं देखई पर दोष। हे भामिनी, कहिए प्रभु। हमारी आठवीं भक्ति यह है, जो कुछ मिले उसमें ही संतोष करना और पराये धन को लालच नहीं करना, यह हमारी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हर सन दीना। हे भामिनी, कहिए प्रभु। हमारी नौवीं भक्ति है, छल कपट को त्याग कर मेरे भरोसे छोड़ देना, यह हमारी नौवीं भक्ति है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, कहिए प्रभु। हमारी भक्ति तो तुम्हारे पास 9 भक्तियां विद्यमान है भामिनी। जनक सुता कई सुधि भामिनी जान ही कहु करी बर गामिनी। हे भामिनी, कहिए प्रभु। हमारी भार्य सीते का किसी दुष्ट निशाचर ने कुटिया सोने पाकर हरण कर ले गया और हम दोनों भाई राम लक्ष्मण अपनी प्यारी सीते को खोजते खोजते यहाँ तक आपके पास तक पहुंचा भामिनी। पंपा सरह जाहु रघुराई। इसलिए आप हमें परिचय बतलाए भामिनी। हे प्रभु। पंपा सरह जाहु रघुराई। आप तो कहो हई हई सुग्रीव अमिताई। स्वयं संसार के चराचर के नायक है नाथ। जहां तक मेरी यह सोच है वहां तक मैं आपसे बतला रहा हूँ। अवश्य भामिनी। यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपा नाम एक पर्वत है, वहां पे महाराज सुग्रीव रहा करते हैं। अवश्य भामिनी। आप जाएं, वहां उनसे मित्रता करें, वह आपका कार्य हो जाएगा। हाँ प्रभु। अवश्य भामिनी। आया भगवान की जय करा। वीर बजरंगबली महाराज की आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे रोक दो सुजा के निकट न जाओ। आदि सभीत का सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। घर पट रूप देख जाई। अय वीर बजरंगबली, कहो महाराज। है बात आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज ये मेरी गुफा की ओर गजराज की भांति 2 मनोहर रूप चले आ रहे हैं। अय वीर बजरंगबली, कहो महाराज। हे हनुमान, कहो महाराज। यदि अगर ये हमारे भाई बाली के भेजे हुए गुप्त दूत होंगे, आप वहीं से मुझे बंदरी इशारा कर देना। मैं इन बंदरी कटक को लेकर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। महाराज, कहो। कहीं बाल के भेजे गुप्त दूत होंगे तो मार कदाच दूंगा मैं, अन्यथा कोई दूसरा होगा तो आपसे मिला दूंगा महाराज। जाओ वीर बजरंगबली, जाओ। ठीक है महाराज। धरी कपिता गाया माथनाई पूछ
कौन श्रीमान है श्यामल गौर सरी। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चल बानर का डर भगवान। ऐसे बिहड़ वीरान में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यति तपसी, है आप यति तपसी या कोई छत्री बांके हैं। अब भूले भटके या निकले जाते कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। यदि परिचय हो गया परस्पर में फिर तो अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते, मानव शरीर के नाते से बस हम इतनी बात पूछते हैं। और देखा भी कहीं आपको है आ रहा याद न पूछते। तो कृपा कर मुझे बताएं। हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, हम क्या बताएं किस चक्कर में है। जब थे तब थे, अब न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। कि तुम तीन देव महको न को करने वाले स्वयं आप भगवान नारायण तो नहीं है। कौशले हम विद वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे ब्राह्मण देवता, यहाँ हरि ईश्वर वैदेही, विप्र फिरहि हमको। राम और लक्ष्मण पिताजी के आज्ञा अनुसार हम दोनों भाई 14 साल वन के लिए आए थे, जिसमें हमारी भार्या सीता भी थे हमारे साथ। किसी दुष्ट निशाचर ने हमारे भार्या सीते का हरण कर लिया, इसलिए हम दोनों भाई भटकते भटकते इस वन में आपके पास तक पहुंचा है ब्राह्मण देवता। आपन चरित कहा हम गाई। हमने तो अपना परिचय आपको बता दिया, कृपया आप ही अपनी परिचय बतलाएं। प्रभु पहचान परे पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कैरत। कहो ब्राह्मण देव। मेरा पूछना तो ठीक था, लेकिन प्रभु आप मनुष्य के तरह कैसे पूछ रहे हैं भगवान। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं तो आपके इस माया के बस में पड़ करके नहीं पहचान पाया प्रभु। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति और छाई। तब रघुपति उठाई उड़लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे ब्राह्मण देवता, आप तो हमारे भाई लक्ष्मण से भी बढ़कर अति प्रिय है ब्राह्मण देव। समदर्शी मोहि कह सबको, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहो। यहाँ से थोड़ी दूर पर हम सभी मंदिरों के राजा सुग्रीव रहा करते हैं। अवश्य आप उनसे मित्रता चढ़ करके कर लीजिए, और आपकी सहायता करेंगे और आप उनका सहायता कीजिए प्रभु। अवश्य ब्राह्मण। और इतने महाराज हम वानर हैं, वे आपका सहायता करेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, कथा समुझाई। ये क्रोध पीठ चढ़ाई, पीठ चढ़ाई।
अनुज सहित रघुनाथ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने तो आपको भेजा था इनका पता ठिकाना लेने के लिए, परंतु आपने इन्हें मेरी गुफा तक ले आए। इनका परिचय बतलाओ वीर। हाँ महाराज, अवश्य बतलाऊंगा। कहो। हे महाराज, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामन महाराज दशरथ के पुत्र हैं। जो सांवरे वर्ण के हैं उनका नाम राम है, और जो गोरे वर्ण के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। हे महाराज, कहो। अपने पिता के आज्ञा के अनुसार यह दोनों भाई 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। न जाने किस हत्याई निशाचर ने पंचवटी नामक स्थान से इनकी स्त्री का हरण कर लिया। यह दोनों भाई उन्हीं को खोजते खोजते इस जंगल में भटक रहे हैं महाराज। हे महाराज, कहो वीर हनुमान। इस प्रकार से आप अपने भाई के डर से इस किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं, उसी प्रकार से आप इनकी सहायता करो और वे आपकी सहायता करेंगे महाराज। हनुमंत भय की साक्षी देकर के आप मित्र बनो। क्या ये मुझ तुच्छ बंदर से ये मित्रता करेंगे? तो ठीक है, अग्नि को प्रकट करो। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आज शपथ लेता हूँ। मैं वानरराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि प्रभु श्री राम के दुख में दुखी अथवा सुख में सुखी ना रहा तो हे अग्निदेव, आप मुझे जलाकर भस्म कर देना। महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ के पुत्र राम अगर इनके सुख में सुखी और दुख में दुखी न रहा तो हे अग्निदेव, मुझे जलाकर भस्म कर देना। प्रेम से प्रभु श्री राम चंद्र ईद प्रीति कछु बीच न राखो, लक्ष्मण राम चरित सब भाखो। जी चाहा तो छोड़ दिया, यह मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। हे महाराज सुग्रीव, आप बहुत सोच और विचार करके मित्रता करना, क्योंकि ये वही प्रभु श्री राम है जो मारीच, सुबाहु और तारका जैसे दुष्टा का संहार किए हैं। मैं समझ रहा हूँ कुमार लक्ष्मण, मैंने सोच विचार कर ही प्रभु से मित्रता की है और मेरे प्राणों की आहुति से जाएगी। मैं अपने वचनों से मुकरने वाला नहीं हूँ। अवश्य सुग्रीव। कह सुग्रीव नैन भरकारी, मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ ना करे, इस सुग्रीव के रहते हुए माता सीता का पता अवश्य लगेगा। जो दुष्ट भावने सिया हरी, जो दुष्ट भावने सिया हरी, हम उसका दिया बुताएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। अवश्य महाराज सुग्रीव। भगवान मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन प्रभु गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत दिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन है ओ पटदारी। हे भगवान मांगा रहे सुग्रीव। हे प्रभु, एक समय की बात है, मैं अपने मंत्रियों के सहित इसी स्थान पर बैठकर विचार विमर्श कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि ऊपर आकाश मार्ग की ओर गई और मैंने एक
अचरज अचंभा देखा। हे भगवान, हे प्रभु, एक समय में मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। अपने मंत्रियों के सहित बैठकर विचार विमर्श कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि ऊपर गई। एक राक्षस के बस में एक अबला हाय राम के पुकार दिए दक्षिण दिशा की ओर चली गई। हे प्रभु, हम बंदरों को यहाँ देख, उस अबला स्त्री ने अपने कुछ आभूषण हम बंदरों के पास फेंक दिए हैं, जो अभी तक मेरे बंदरी कटक में वह आभूषण रखा हुआ है। आपका आज्ञा हो तो मैं वह कुंडल आपके सम्मुख ले आऊं। यह क्या कह रहे हो महाराज? भागा राम तुरंत हमारे पास लाओ। अरे वीर बजरंग बले, वह कुंडल ले आओ और प्रभु को दिखलाओ। जाओ। हे भगवान, ये वही कुंडल है जो उस अबला स्त्री ने हम बंदरों के पास फेंका था। पट और लाई सोच अति कीन्हा। हे अनुज लक्ष्मण, देखो भैया, यह वह कुंडल है जो मैया के कानों में रहता था। देखो अनुज। हे प्रभु, कहे अनुज, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे ना माता के कान कभी। मैं सेवक हूँ बिछुओं का, कुंडल की कुछ पहचान है। यह क्या कह रहे हो अनुज? हाँ प्रभु। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मनया नहु धीरा। हे प्रभु, सब प्रकार आप अपने इस मन के अंदर में ये जो चिंता भरी बात बैठी है, आप इसे दूर कर दे। हम अपने समस्त बंदरों में 4 कटक बनाकर चारों दिशाओं में फैलकर माता सीता का पता लगाएंगे। प्रभु, सखा वचन सुनिहर से कहिए प्रभु। हम जब से आए हुए हैं तब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? नाथ बालियर मैं दो भाई, सुध माया बीत ही नाउ। प्रभु, कहे सुग्रीव, आपने इस पुराने जख्म को फिर ताजा कर दिए। यदि आप मेरे इस उदासी को जानना चाहते हैं नाथ, तो सुनिए। जिसके भय से मैं गाय बना, आई रहना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। भाइयों में बहुत बड़ी प्रीत है प्रभु। इतनी पटती थी कि क्या बतलाए। एक समय की बात है, मैं का सत दानव राक्षस हमारे भाई बाली के गुफा के सामने आकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। हमारे भाई बाली को वरदान है, उसके सम्मुख स्वयं नारायण भी युद्ध करने आ जाए तो विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हे भगवान, मैं का सत दानव राक्षस युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली क्रोधातुर होके अपना गदा उठाया और मैं का सुत दानव को दौड़ा लिया। वह भागते भागते बीच जंगल में जा पहुंचा। जब उसको यह प्रतीत हुआ अब बाली के हाथों मेरे प्राण नहीं बचेंगे, वह जाकर एक प्राचीन गुफा में घुस गया। जब हमारा भाई बाली गुफा के द्वार पे पहुंचा, मुड़ के देखता है मैं भी अपना गदा लिए अपने भाई की सहायता में पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। मेरा भाई कहा, सुग्रीव तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, हे भैया, मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ आया हूँ। मेरा भाई आदेश दिया
तू मेरा यहाँ एक पखवाड़े इंतजार करो, मैं एक पखवाड़े में नहीं आऊंगा, तो तू यहाँ से पंपापुर वापस लौट जाना और वहां का राज्य पाठ संभालना। हे प्रभु, एक पखवाड़े के बजाय 4 पखवाड़ा मैंने व्यतीत किया, परंतु मेरा भाई अंदर से बाहर नहीं आया। अंदर से बाहर एक सफेद रक्त की धार आई, जिससे मुझे ऐसा विश्वास हुआ मेरे भाई बाली का रक्त, मेरे भाई का खून सफेद था और मैं का शुभ दानव राक्षस का भी रक्त सफेद ही था। मैं ऐसा विश्वास करके पंपापुर आया। यहाँ के प्रजापुरवासियों ने मुझे राजा बनाया। बाली कुछ समय के पश्चात गुफा के द्वार को तोड़कर जब पंपापुर आया, मुझे राजा बना देख अत्यधिक क्रोधित हो गया। मुझे खूब मारा पीटा, मुझे राज्य से भगा दिया और यहाँ तक राज्य पाठ मेरी भार्या मुझसे छीन लिया। प्रभु, बस इसी कारण बस मैं यहाँ छिप छिप कर रहता हूँ। यहाँ मार्तंग ऋषि का श्राप है, यदि बाली यहाँ आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। बस इसी कारण बस मैं यहाँ छिप कर रहता हूँ। सुन सुग्रीव मारिहु बाली कहि बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरहि प्राण। हे भक्तराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप अपने भाई को जाकर युद्ध के लिए ललकारे, जिसमें मैं उसका एक ही बार में संहार कर दूंगा। जे न मित्र दुख हो ही दुखा। ऐसी बात कह रहे हो? ये जो 7 तार का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जो इसे एक बार में गिराएगा, तक्षक का ऐसा कहना है वह विजय बाली पर पाएगा। अवश्य भक्तराज सुग्रीव, तुम भूहि अस्तिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ नहाए। जय हो प्रभु। देखिए मित बल बाढ़ी प्रीति बाल पध भई न भई। हे भक्तराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। अपने भाई बाली को जाकर ललकार कर और युद्ध के लिए बुलाओ। प्रभु, यदि अगर आपका आदेश है, मैं बाली से युद्ध करने जाऊंगा, परंतु एक बात का ध्यान रहे प्रभु। कहे सुग्रीव? जरा सी भी चूक नहीं करना, क्योंकि बाली काल से भी भयानक है। यदि उसके चंगुल में मैं फंस गया तो जीवित है आपका सखा सुग्रीव वापस नहीं आ पाएगा। आप निश्चित रहे, हम आपके साथ हैं। जय हो प्रभु। रघुपति सुग्रीव कायर कहाँ छुपा है? मुझसे राज्य पाठ छीन कर और अपनी लुगाई के पैरों में बैठकर योद्धा कहलाता है। निकल, देख आज सुग्रीव तुमसे अपना हिस्सा लेने आया है। अरे बाले, अरे बाले, निकल किधर? कहाँ छुपा है कायर? देख, तेरा संहार करने आज स्वयं सुग्रीव आया है। सुग्रीव कायर, हाँ बाली, मैं आ रहा हूँ। सुग्रीव कायर, बोल भाई बाली। आज तुझ में कहाँ से इतनी साहस आ गई कि तू आज आकर मुझे ललकारने लगा? अरे भाई बाली, बोल सुग्रीव कायर। आज मुझ में ताकत आ गई है अपना हिस्सा लेने का। इसलिए भाई होने के नाते मैं आपको अच्छी राय देता हूं भैया, मेरा राज्य में आधा हिस्सा मुझे दे दो, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। सुग्रीव कायर, बोल भाई। किस हिस्से की बात कर रहा है? कौन सा हिस्सा? एक भी हिस्सा तुझे नहीं दूंगा। सुग्रीव कायर, तो बाली मेरा हिस्सा नहीं
नहीं देगा? अवश्य। सोच ले, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। सोच लिया है सुग्रीव कर। अरे भाली बोल। तो सुग्रीव के क्रोध को नहीं जानता है। छोटा कंकड़ बहुत बड़ा घाव करता है। इतने बड़ी हाथी को एक चींटी मार गिराता है। तुझे अपने बल पर, अपने वरदान पर घमंड हो गया है। हाँ सुग्रीव कर। कौन? घमंड मुझे नहीं, घमंड तो तुझे हो गया। जो कि आकर राज्य मांग रहा है, उस समय राज्य नहीं आई जिस समय मुझे उस कंदरे में छोड़ के आया। मैं तुझे उस कंदरे में तेरे आदेश से छोड़ के आया, ना कि अपने विचार से आया हूँ। भाई वाले, मैं फिर एक बार तुझे समझाता हूँ कि मुझे इस राज्य में आधा हिस्सा दे दे, मेरी तेरी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तू अपना कार्य करेगा, मैं अपना कार्य करूंगा। सुग्रीव कर। बोल। तू कुछ भी कर ले, मैं इस राज्य में से तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। अरे भाई, क्या बक बक रहा है जुबा से? कुछ बातें कर ले होश की, अन्यथा एक ही थप्पड़ में तेरी सारी कर्में भुला दूंगा। जोश की। सुग्रीव कर। बोल। पटक दूंगा, सटक दूंगा और लपेट पछाड़ूंगा और कर तेरे सीने पे जोर, तेरे मुल्क के रक्त की धार निकालूंगा। सुग्रीव। अरे भाई वाले, सुग्रीव कर। हाथ की मेहंदी चली है नूर बनने के लिए, और आज इस पांव की मेहंदी चली है सिंदूर बनने के लिए। सुग्रीव कर। बोल। आज कृष्णा ने बोला होगा पानी का जाम यही, और तुझे ना मार गिरा तो मेरा बाली ना मरी। तो चल वाली, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चल कूद कर आजा मैदान में, गर्व तुझे अभिमान है। अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। नहीं चला कहाँ अभिमानी, तेरे समान स्वामी बहुजानी। मैं जो कहा रघुवीर कृपाल कहो भक्तराज सुग्रीव, मैंने आपसे पहले कह दिया, ये मेरा भाई भाई नहीं है, काल से भी भयंकर है। परंतु आपने अच्छी मित्रता निभाई प्रभु, अच्छी मित्रता निभाई। हे राम, तुम्हारे आपके कहने से मैंने
अपने ही भाई से बैर किया और उसका परिणाम यदि मैं वहां से भागा नहीं होता तो आज यह आपका सखा सुग्रीव स्वर्ग सुधार देता। प्रभु अच्छी मित्रता निभाए आपने, अच्छी मित्रता निभाई प्रभु। एक रूप तुम भ्राता दो। सुग्रीव कहिए। आप दोनों भाई एक ही रूप के थे, इसलिए मैं धनुहा पे बाण चढ़ाता था, इसलिए मैं बाण को नहीं छोड़ा कि कहीं सुग्रीव को न लग जाए। हाँ भाई भक्त विभीषण। कर पर सा सुग्रीव शरीरा तनु। अरे प्रभु ये तो मेरे शरीर का सब दुख दूर हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है आपके तिलमात्र हाथों के स्पर्श करने से मेरे शरीर के सभी दुख दूर हो गए। अवश्य भक्तराज सुग्रीव। मैली कंठ सुमन कै माला पठवा पुनि बल दे। भक्तराज सुग्रीव कहिए प्रभु। यह मैली कंठ है, इसे आप पहन कर जाओ, जाना पड़ेगा, जिससे मैं आपको पहचान लूं। फिर जाना पड़ेगा। अवश्य भक्तराज सुग्रीव। प्रभु एक बार गया तो इस दशा में किसी तरह प्राण बचाकर चला आया और आप इस बार भी अगर पहचान करते रह गए तो पक्का इस बार वाली मुझे मार ही डालेगा, इसलिए ऐसे भूल नहीं करना। हे भक्तराज सुग्रीव, अपने भाई बाली को ललकारो और युद्ध करो, मैं अवश्य उसका एक ही बाण में वध कर दूंगा। भाई वाले लेकिन कायर कहाँ जाकर छुप गया? सुग्रीव कायर, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि पहले से तू ही ये हार पहन के आया है। ये हार नहीं है भाई, फिर क्या है? ये विजय माला है। विजय से पहले ही जिसे विश्वास होता है वह विजय माला पहन कर जाता है। चल तू मरने के लिए तैयार हो जा। चल। ए हाँ पुनि नाना विधि भाई खनी नाना विधि भाई लड़ाई पिता देखहि रघुराई। सर के लागे मारा मारा किसने मारा? किसका तीर करारा है? दगा दगा धोखा धोखा। चल से किसने संहारा है? चल से संहारने वाले मेरे सामने आओ। पुनि पुनि चितई राम, पुनि पुनि चितई चरण। कहो वाली, आपका तो धर्म के लिए अवतार हुआ है प्रभु, फिर ऐसा धर्म क्यों हुआ प्रभु बतलाए। हे भक्तराज वाली, हे प्रभु बाली मेरी सुग्रीव प्यारा, हे प्रभु किस वर्ष मुझे नाथ है हमारा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याध कीना। हे भक्तराज वाली, कहे प्रभु आपका अवतार वध के लिए ही हुआ है। हे प्रभु घर की इज्जत होने के कारण मैं उसे घर में रखा था प्रभु। हे भक्तराज वाली, जो अपने भाई की पत्नी को गलत नेचर या गलत व्यवहार से देखे वह पद के समान हुआ करता है, इसलिए मैंने आपका वध किया। वाली सुना हो राम स्वामी संचलन। हे प्रभु सुना है वाली, मुझसे आज भी चतुराई नहीं चलने वाली है प्रभु।
सुनत राम अति कोमल बानी बारिशी जन्म जन्म मुनि जन्म कराही अंतराम कहिया। हे भद्रराज बाली, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि आपकी तपस्या करते रहते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं पाते हैं प्रभु। व्यास नाम बल मैं अपने भाई सुग्रीव के कारण आपका दर्शन पाया प्रभु, और आपके धाम को जा रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, मेरे ही समान मेरा पुत्र अंगद है, आप उसे अपने पास रखे प्रभु, और एक बार मुझे मारे और अपने धाम को भेजे प्रभु। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा।